एक चीज समझ लेना, जैसे क्या होता है बहुत बार तुम लोग कोई चीज को कोई चीज से रिलेट करते हो। अब जैसे मान लो तुम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हो कि सर हमारा अगर ये 12th का रिजल्ट में इतना नंबर आएगा, उसके बाद में हम लोग ऐसा करेंगे, उसके बाद हमको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। होता है ना, जब हम लोग 10 का बोर्ड्स दिए होंगे, फिर जब 11 का एग्जाम होगा, फिर 12 का एग्जाम होगा, फिर एनी टाइप ऑफ एग्जाम व्हेन वी आर गिविंग, हम लोग के मन में हमेशा ऐसा आएगा कि एक बार ये बस एग्जाम हो जाए, उसके बाद वी विल हैव सम रिलीफ। बट अभी तुम्हारा जो प्रोफेशनल जर्नी आने वाला है, ऐसा होने वाला है कि तुमको हमेशा ही ऐसा फील होगा, इफ यू फील दैट वे। अब जैसे मान लो अभी CM1 का एग्जाम है, या फिर एनी प्रोफेशनल एग्जाम, कैन इट बी CA, CFA, FRM, तुम कोई भी एग्जाम लिखते हो, तो तुमको अभी ऐसा मन में अगर फील आ रहा है कि भाई ये वाला एक बार हो जाए, उसके बाद आई विल हैव सम साई ऑफ रिलीफ, तो ये साई ऑफ रिलीफ अभी कुछ सालों के लिए नहीं आने वाला है। सो बेसिकली तुमको ये माइंडसेट से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना स्ट्रेस आउट करोगे उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस पे प्रेशर आएगा। तुम जैसे मान लो हमेशा ये स्ट्रेस आउट करो कि बस अभी 2 महीना बाकी है, ये हो जाए फिर खत्म, एक बार रिजल्ट आ गया तब फिर खत्म, एक बार एग्जाम हो जाए तब फिर खत्म। और एक साइकिल होता है कि जब तुम एग्जाम दे देते हो, रिजल्ट में 2 महीने का टाइम पीरियड है, तो फिर उस समय भी तुमको ऐसा लगेगा कि रिजल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग रिजल्ट के बाद अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, बट वैसा नहीं होना चाहिए। तुमने एग्जाम दिया, तुम अभी इतना अच्छा से पढ़ाई करो, बाकी कुछ मत सोचो। अभी तुम्हारे पास 2 महीना प्रिपरेशन टाइम है, विच इज इनफ, बहुत टाइम है तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए। तो अपना जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मन को ऐसा मत करो कि मेरा एग्जाम हो जाएगा तब फिर उसके बाद चैन का सांस, मेरा रिजल्ट आ जाएगा फिर वो चैन का सांस अभी नहीं मिलेगा। ऐसे वो चैन तुमको अभी अभी से ही लाना होगा। तुम समझ रहे, तुमको अभी लगेगा 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक तुम्हारा प्रोफेशनल डिग्री नहीं आएगा, तुमको ऐसा ही लगेगा कि भाई ये चीज ऐसा हो जाएगा तब फिर हम ऐसा करेंगे, ये चीज ऐसा हो जाएगा। वैसा नहीं है। आई हैव टोल्ड यू, यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर योर हॉबी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो डोंट बी सो मच काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि भाई एग्जाम है, उसको जितना तुम बड़ा बनाएगा उतना प्रॉब्लम होगा। अब जैसे तुम्हारा 12 का बोर्ड जैसा चला गया, उसके हिसाब से तुमको अभी कॉलेज मिलेगा। सो वो 3 महीने का जो स्ट्रेस वाला पीरियड था, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तुम समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम दे दिया, उसके बाद का ये जो 2, 2.5, 3 महीने का जो पीरियड था, यू विल ऑल स्ट्रेस्ड कि भाई क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तुम जैसे एग्जाम देगा वैसे ही तुमको रिजल्ट आएगा। सो वो जो स्ट्रेस आउट वाला पीरियड था, अब देखो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया, किसी का अच्छा कॉलेज में हुआ होगा, किसी का हल्का नीचे वाला कॉलेज में हुआ होगा, बट एक तरीके से सब सेम है। सर अब क्या बोल रहे हैं, जो एकदम टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, जो एकदम मिडिल लेवल कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तुमको समझाता हूं। तुम अगर थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखता है, एवरीथिंग एड्स अप, दैट इज फाइन, बट 5% से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, 5-10%। तो वो स्ट्रेस वाला पीरियड अभी वैसे मत रखो, बिकॉज एवरी 6 मंथ्स यू आर गोइंग टू हैव एग्जाम। सो पहले तो तुमको एग्जाम देने का टेंशन होगा, तुम 5 महीना तो पहले स्ट्रेस में रहेगा एग्जाम देने का कि भाई मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। फिर जब तुम एग्जाम दे देगा, फिर भी तुमको चैन का सांस नहीं मिलेगा, तुम बोलेगा मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। तो ये तो साइकिल है ना, ये साइकिल से तुमको बाहर निकलना है। तुमको बस खाली मन में ये सोचना है कि मेरे को ये एग्जाम लिखना है, मेरे को ये एग्जाम लिखना है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा, मेरे को ये वाला पेपर का ट्रेनिंग लेके चालू करना है, दैट्स इट। अब सोचो, जो लोग का 3, 4, 5 पेपर्स हो गया, अब जॉब सबका ही लगेगा, किसी का 2 महीना पहले, किसी का 2 महीना बाद। बट वो लोग क्या है, अभी वो लोग का क्या फेस चल रहा है, एक बार बस जॉब लग जाए फिर चैन का सांस लेंगे। तुम समझ रहे, ये हमेशा रहेगा। फिर 2 साल हो गया जॉब में, अब स्विच करना है, एक बार स्विच हो जाए फिर चैन का सांस लेंगे, एक बार क्वालिफिकेशन आ जाए फिर चैन। तो ये कभी नहीं होने वाला है। ये तुमको हमेशा वो एक टाइप का वो किक मिलेगा इससे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, तुम अपना प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दो। तुम अगर 6 आवर्स, मैं बताता हूं, तुम अगर 6 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई करते हो, 6 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई का मतलब है कि तुम 8 घंटा तो बैठ रहे हो, एंड एक सिटिंग मिनिमम 2 घंटे का होना चाहिए। When I was in CA finals, I used to study 16 to 18 hours every day. I'm not telling you to do that. वैसा कोई भी पढ़ाई का दरकार नहीं है, बिकॉज मेरे पास टाइम भी कम था, मैं बाकी चीजें भी कर रहा था, सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। बट ये जो है ना चैन का सांस वाला साइकिल, इससे हम लोग को बाहर निकलना होगा कि भाई ऐसा हो जाएगा तब ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तब ऐसा करेंगे। नहीं, तुमको अभी भी जो करना है तुम कर सकता है भाई। मैं तो यही बोल रहा हूं, दिन में 24 घंटा है। सो देयर इज नथिंग कि भाई पूरा दिन तुमको किताब लेके बैठना ही है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुमको वो सब माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलना होगा। तुमको दिन का 6 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई करना है, एक बार में 2 घंटे का सिटिंग देगा,
2 घंटे का सेटिंग देगा, फिर 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, कुछ खाना है तो खा लिया। बिकॉज तुमको ये समझना होगा ना कि भाई 2 घंटा जब तुम दे रहे तब तुमको ये समझ में आएगा तुम सिलेबस में आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। तुम बैठ के देखो तो सही। आज मैं कभी रेज्यूमे उतना बनाया नहीं, मेरे को दरकार नहीं पड़ा, मैं नहीं बनाया, बट नाउ फर्स्ट फ्यू डेज वर वेरी डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे करके नाउ इट्स बिकमिंग नॉर्मल। मतलब वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे। तो तुमको क्या है कि उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, रिजल्ट वाला पार्ट पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एंड हम लोग एग्जाम से अभी देखो ना फेज आएगा तुम लोग का, तुम लोग एग्जाम से पहले ही इतना डर जाएगा। 100 लोग अगर एग्जाम लिख रहे हैं तो 40 लोग तो यही सोच के एग्जाम नहीं दे रहे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। 40 लोग तो ऐसे ही हट जा रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सो स्लो क्लासेस स्टिल यू सी पीपल आर नॉट टर्निंग अप, इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। तुम समझ रहे, माइंडसेट का गेम है सारा। तो कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे करके चैलेंजिंग हो रहे, बट तुमको वैसे एफर्ट लगाना होगा ना। यू आर प्लानिंग कि हम दिन में 18 घंटा पढ़ेंगे, यू आर प्लानिंग कि हम दिन में 16 घंटा पढ़ेंगे। यू नीड टू बी लॉजिकल। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग इज फाइन, बट यू नीड टू बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब तुम अपना पास्ट को देखो कि तुमने लास्ट एक हफ्ता में कितना पढ़ाई किया है, ट्राई टू इंक्रीज इट स्लोली, ट्राई टू इंक्रीज इट स्लोली। स्लोली मतलब तुम धीरे धीरे करके 1-1 घंटा धीरे धीरे करके बढ़ाओ। एक बार में तुम सोचेगा वैसे जंप करेंगे, वैसे वो मूवीज में दिखाता है, दैट इज जस्ट अ मोटिवेशनल किक। वो तुमको दिखाएंगे BMW का स्टोरी कि तुम ऐसा कर लो तो BMW आ जाता है, मतलब ऐसा जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके जो रहते हैं वो लोग ऐसा ही वीडियो बनाते हैं कि तुम एक बार IAS बन जाओ, फिर देखो बस 12-13 गाड़ी तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रोजेक्टिंग दैट थिंग, ठीक है ना। सो यू नीड टू बी रियलिस्टिक। एंड ये जो चैन का सांस वाली चीज है, इससे तुमको थोड़ा बाहर निकलना होगा कि रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वैसा मेरा कॉलेज में फर्स्ट कदम पड़ जाए, फिर तुम सोचेगा मेरा लोग कैसा है। ये तुम्हारा चलते रहेगा लाइफ में, कुछ अच्छा चीज मिलेगा कुछ खराब चीज में। कॉलेज में सोसाइटी है, फिर तुमको ऐसा रहेगा इस सोसाइटी में हो जाएगा, फिर ऐसा रहेगा। इट्स फाइन, मतलब यू कैन ट्राई वर्किंग हार्ड फॉर दैट, ठीक है ना। इवेंचुअली इट विल फॉल, मतलब वो आएगा ही आएगा तुम्हारे पास, वैसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड एंड वो चीज नहीं आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट यू नीड टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। एंड एकदम जैसे गधा मजदूरी वाला होता है ना, एकदम सपाट, वैसा भी आज के दिन में नहीं चलता। तुमको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। तुमको जो पास्ट पेपर्स देगा तुमको हल्का सा एनालाइज करना होगा, तुम थोड़ा सा वीडियोस देखो, थोड़ा खुद से समझो। यू नीड टू बी स्मार्ट in everything. It's not only about studies. Studies might be 50%, but the other 50% is how you're talking, your communication, how you're building your network, how you're having your account on maybe LinkedIn, maybe Instagram. So you need to have every small bits and parts of everything. You need to be all-rounder. How well you are participating in maybe some kind of social activity. Okay, that is also very important. You just think, what I am planning is, you just think how will you build up your CV over the next 3 years or next 4 years or whatever it is. So CV building is very important. If you're just going to write that I've cleared so much number of papers, it's not going to help. So you need to participate in some maybe marketing events, some business events, some finance events, some operational events. You can participate, okay? You can be a part of any one society so that your studies are not harmed, okay? And you need to be basically participating in some social activities, okay? Some kind of sports, so that will build up your CV. जो मेरे को मेरे में नहीं लगेगा, that is how you build up a all-rounder thing, ठीक है ना। You see in our institute we don't basically promote ranks so much. पहले हम लोग करते थे, like maybe 3 years back we used to do, but we have the highest number of ranks in across the globe, maybe it IFO, maybe it IEA, be it anything. So but we don't boast about that so much because that goes into a subconscious mind कि भाई मेरे को रैंक लाना है, मेरे को रैंक लाना है। स्टार्ट लिविंग एवरीथिंग इन लाइफ कि भाई मैं ये भी छोड़ देता हूँ, मैं ये भी छोड़ देता हूँ। सैक्रिफाइस जैसे मीन कि तुमको वो सब चीज को छोड़ना है। सैक्रिफाइस मीन्स कि भाई तुमको एकदम इफेक्टिवली अपना टाइम देखना है कि वो कहाँ मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ उसको। भाई तुम 3 घंटा से फोन पे कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है, उसको तुमको सैक्रिफाइस करना है। तुम 1 घंटा यूज कर, सर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तुम पहले 15 मिनट कम कर, फिर तुम आधा घंटा कम कर, धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम लोगों में से 10 साल छोटा है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। तो तुमको ये सब बेसिक चीज तुमको अपना उसमें लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना होगा। जितना तुम करेगा उतना बढ़िया रहेगा। एंड स्ट्रेस आउट करने का कोई भी बात नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम है, बहुत कम लोग को मैंने ऐसा देखा है कि सारे पेपर्स एक बार में क्लियर हुए हैं।
कभी ना कभी कोई ना कोई सीट पे कोई फेल होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा में भी पहली बार में आ जाएगा, किसी का दो तीन एग्जाम के बाद आएगा, बट आएगा जरूर। बहुत कम लोग ऐसे जो एक बार में सारा पेपर्स क्लियर किए, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो उतना कुछ स्ट्रेस आउट करने वाला बात नहीं है, ठीक है।